वजीर आला पंजाब का इस्तीफा कबूल होने और सूबाई काबीना तहलील होने के बाद पंजाब असम्बली का इजलास 11 बजे शुरू होगा। वजीर आला पंजाब का इंतखाब किया जाएगा। वजीर आला पंजाब के इंतखाब जहांगीर तरीन ने परवेज इलाही के खिलाफ हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। मोनस इलाही की तरीन ग्रुप से 4 घंटे तवील मुलाकात, हतमी फैसला ना हो सका। मुज़ाकरात का अगला राउंड आज दोपहर को होगा। मोनस इलाही कहते हैं इजलास में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। नोमान लंगड़ियाल बोले मुलाकात के दौरान मुसलसल जहांगीर तरीन से राब्ता रहा। शीना ग्रुप के 14 अरकान की परवेज इलाही से मुलाकात। एस्टैब्लिशमेंट ने अपोजिशन का पैगाम पहुंचाया कि मेरे सामने 3 रास्ते हैं, अदम एतमाद का सामना करूं, इस्तीफ़ा दे दूं या जल्द इलेक्शन कराऊं। मैंने कहा कि इस्तीफ़े मैं नहीं दे सकता, अदम एतमाद का सामना करूंगा, जल्द इलेक्शन अच्छा आइडिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, कहा कि ये डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नून लीग ने चलाई कि वो जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करने वाले हैं, उनकी मियाद नवंबर में ख़त्म होगी, वो तो अभी नवंबर का सोच ही नहीं रहे। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ को उनके ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि सर्दियों का वक्त मुश्किल है, अफगान सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ को रखना चाहिए, मगर दूसरी जानिब उनका ख्याल था कि फ़ौज में अपना सिस्टम है। इमरान खान ने कहा अमरीका आज़ाद खारजा पॉलिसी रखने वाले मुल्कों को तबाह करता आया है, अपने खिलाफ साजिश का पिछले साल अगस्त से पता है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को भी खतरा है। इमरान खान ने इंटरव्यू में सर्दियों का फिर तस्करा किया। कहा काबीना को बता दिया था कि 2021 की सर्दियां मुश्किल होंगी, उन्हें साजिश का इल्म हो गया था। अमरीकी सिफारतकार हमारे नाराज लोगों से क्यों मिल रहे थे? जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने बताया कि अमरीकी सिफारतकार ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ साथ उसी रोज़ परवेज इलाही से भी मुलाकात की, मगर वो इमरान खान के वजारत आला के उम्मीदवार बन गए। इमरान खान ने खुद 2014 के धरने के दौरान अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन से बनीगाला में मुलाकात की, फिर सितंबर 2015 में दोबारा रिचर्ड ओल्सन से बनीगाला में मुलाकात की। 2018 में वजारत उज़्मा का हलफ उठाने से पहले इमरान खान ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर जॉन होवर से मुलाकात की। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? Beggars can't be choosers. Please understand that. मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि भिखारियों की कोई पसंद नापसंद नहीं होती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ का कहना था कि हमें कौम का पेट पालना है, गरीबों के सर पर दस्ते शफकत रखना है, इस कौम को तवाना बनाना है, नौजवानों को काबिल बनाना है, इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया है, इसको ठीक करना है, हमें जंग नहीं करनी। खिलाड़ी हार चुका, पिच पर लेटकर रो रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज। कहा कि लेटर का शोशा आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की खतरनाक कोशिश है। वज़ीर आज़म सेफ या बैकडोर एग्जिट मत ढूंढें, मैं नहीं खेलूंगा तो खेलने नहीं दूंगा की धमकियां ना दें। आदम एतमाद कामयाब होगी, आप सिलेक्टेड नहीं रहेंगे, हमारा झगड़ा खत्म। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और फैसला कुन वनडे इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है खेल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ओपनिंग बैटर इमामुल हक ने कहा कि शानदार अंदाज में जीत मिले तो उसका टीम को फायदा होता है। मैच आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद में होंगे। वजारत मजहबी उमूर, महकमा स्पार्को के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में माह रमज़ान का पहला रोज़ा आज
होगा। मसाजिद में तरावी का आगाज़। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी इस बार भी तकसीम बाज आज दीगर इतवार को पहला रखेंगे। अमरीका में कैलेंडर के तहत रमज़ान का आगाज़ करने वाले भी हफ्ते को पहला रोज़ा रखेंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की मुस्लिम कम्युनिटी को रमज़ान की मुबारकबाद। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बाद दोपहर खित्ता पोटोहार समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान है। आज से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। आज से शहर में मगरिब और जनूब मगरिब से हवाएं चल सकती हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। डी चौक, नादरा चौक और दीगर रास्तों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। रेड जोन दाखिले के लिए सिर्फ माकरा रोड का रास्ता खुला है। सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने के लिए वजारत दाखिला में आज इजलास तलब। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत का अपोजिशन रहनुमाओं और PTI के मुनहरिफ अरकान पर गद्दारी के मुकदमात बनाकर गिरफ्तारियां शुरू करने पर गौर। कानूनी माहिरीन से इस नुक्ते पर मुशावरत की कि अपोजिशन पर बैरून मुल्क फंडिंग के जरिए हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाकर कार्रवाई की जाए। हुकूमती कानूनी टीम के अरकान के दरमियान गद्दारी के मुकदमात बनाने पर इख्तलाफ राय। एक रुकन ने वज़ीर आज़म से कहा एब्सोल्युटली नॉट। कुछ दीगर अरकान ने भी हुकूमत को ऐसे किसी इक़दाम से गुरेज करने का मशवरा दिया। मैं आपके प्रोग्रामों में और वैसे भी हम कहते रहे ना कि भाई जो बड़े बड़े अहम तरीन कानून साजियाँ होती थीं उसमें तो PTI ने हमें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया कि आइए और अहम है, कौमी सलामती का मामला है, आगे वोट कीजिएगा। हमें दूसरे ही फ़ोन करते थे ये कह के कि भाई नहीं आया तो हम समझते हैं कि कौमी सलामती का मामला है, मईशत का मामला है, माशरत का मामला है, तो आप लोग जाके अपना किरदार अदा करें। लेकिन इस दफ़ा कोई कॉल नहीं आई है। हुकूमत अहम तरीन कानून साजियों पर MKM से कभी राब्ता नहीं करती थी। हमें दूसरे ही फ़ोन करके कहते थे कि ये मामला अहम है, मगर इस बार कोई कॉल नहीं आई। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंकशाफ। ISI चीफ की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर कहा कि लोगों के तब्दील होने से तरीक़ाकार में तब्दीली तो आती है, लेकिन वो इसे साजिश नहीं कहेंगे। क्या कोई हुकूमत हटाने के लिए किसी मुल्क को इस तरह धमकी देता है? कसूर हमारा है। हमने उन्हें तासुर दिया कि हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अचकने सिलवाने वाले कह रहे हैं कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। इन्हीं लोगों ने मुल्क को जलील कराया। इन्हें डर था बाहर पड़ी दौलत जब्त ना हो जाए। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की डिक्टेशन का जिम्मेदार माजी के हुक्मरानों को करार दे दिया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि दौरा रूस पर एक ताकतवर मुल्क गुस्सा हो गया। कह रहे हैं आपने रूस का दौरा क्यों किया? धमकी दे रहे हैं कि अदम एतमाद में शिकस्त ना हुई तो संगीन नताइज होंगे। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि उस मुल्क ने कहा सिर्फ इमरान खान को हटाया जाए। कप्तान कभी भी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करता। इतवार को सरप्राइज देंगे। अमरीका और अमरीकी पॉलिसीज़ के नक़ाद वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरा अमरीका में मुख्तलिफ नज़र आए थे। तकरीरों में इमरान खान ने हमेशा डॉलर्स के बदले अफगान जंग और 9/11 के बाद की लड़ाई में शिरकत पर तनकीद की। हमेशा अमरीकी इमदाद पर इन्हिसार की पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ाई, पर जब अमरीका गए तो ट्रंप के सामने यकसर मुख्तलिफ नजर आए। ना शिकवा किया, ना आवाज़ उठाई, बस ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाई। कहा कि अमरीका हमेशा से पाकिस्तान के लिए अहम रहा है। क़याम पाकिस्तान से ही दोनों मुल्कों में शराकत दारी जारी है। अफगानिस्तान पर रूसी हमले और 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमरीका के इत्तेहादी की हैसियत से फ्रंट लाइन पर लड़ाई की है। शेरवानी वालों को पजामे नहीं मिलेंगे। बहुत लोगों के ख्वाब चकनाचूर होने हैं। शहबाज शरीफ इनमें सरे फहरिस्त हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बुलंद बांग दावे। मीडिया को बताया कि वज़ीर आज़म ने उन्हें वफाकी वज़ीर कानून का कलमदान भी दे दिया है। शहबाज शरीफ और हमजा की जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त करेंगे। शहबाज गिल बोले शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो मकसूद चपरासी नायब वज़ीर आज़म बनना चाहिए। हम्माद अजहर बोले किसी कठपुतली हुकूमत को कायम नहीं होने देंगे।
इमरान खान खुद इस्टेब्लिशमेंट के पास गए होंगे कि उनकी मदद की जाए। ऑपोजिशन क़यादत ने कभी इस बारे में इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं किया। इमरान खान अगर ऑपोजिशन से बात नहीं कर सकते तो घर जाएं, क्योंकि इस सिस्टम में अगर कायदे-ए-वान और हिज़्ब इख्तिलाफ आपस में बात ना करें तो सिस्टम नहीं चलता और नहीं चला। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात। यार मोहम्मद रिंद बोले, ऑपोजिशन से बातचीत जारी है। अवामी पार्टी का हंगामी इजलास आज दोपहर इस्लामाबाद में तलब। पार्टी सेनेटर्स, MNAs, MPAs को शिरकत की दावत। मुल्की और सूबे की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत ऑपोजिशन कशीदगी गैर सियासी कुव्वतों की राह हमवार कर सकती है। ना तजर्बाकार हुकूमत अदम एतमाद के आईनी अमल में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की ताकि आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद का जमहूरी अमल यकीनी बनाया जा सके। इस बात से कतई नज़र के इस तहरीक का क्या नतीजा रहता है। उकाड़ा से आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान। जुगनू मोहसिन PP 184 से 2018 में आज़ाद हैसियत से कामयाब हुई थीं। जुगनू मोहसिन कहती हैं कि हमजा शहबाज की शुक्रगुजार हैं, उन्होंने खुशउस्लूबी से मुझे बुलाया। हमजा शहबाज की जानिब से जुगनू मोहसिन की शमूलियत का खैर मकदम। सिंध में लंपी स्किन बीमारी से मुतासरा गाय की तादाद 32,000 से ज़ायद हो गई। मुतालिका हुकाम का बताना है कि अब तक वायरस से मुतासर 303 मवेशी हलाक हो चुके हैं। पंजाब में लंपी स्किन केसेस में इजाफा, अब तक 20 जानवरों में लंपी स्किन वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मारूफ लोक गायक शौकत अली को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया। शौकत अली के गाए पंजाबी गाने आज भी जरखेज पंजाब की मिट्टी की खुशबू बिखेरते हैं। और जिंदा दिल मुस्कुराहटों के पीछे छुपे राज, खिलखिलाती बातों में रिश्तों की तलाश। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश चौधरी एंड सन्स देखिए यकम रमज़ान से रोज़ाना 9 बजे सिर्फ जियो TV पर।